6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो दशमलव प्रसार क्या होगा? तो दशमलव प्रसार आप देखिए बता 15 में बोला जा रहा है, तो हमको सबसे पहले इसको छोटा रूप काट के कर लिया जाता है, छोट से छोट रूप करना होता है। 3 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, जो हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे आ गया 2/5, जो 2/5 जो है आपको दशमलव प्रसार का एक रूल कहता है कि 1/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होता है, जो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक है तो अशांत होगा, लेकिन अगर सिंपल से 5 या ओनली 2 है फिर शांत होगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 6/15 का आंसर हो जाएगा शांत। शांत इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 माइनस रूट 3 का दशमलव 4 माइनस रूट 3 क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या भिन्न संख्या है या पूर्णांक है? तो आप याद रखिएगा कि कभी भी परिमेय में अपरिमेय को माइनस घटाया जाए या जोड़ा जाए तो आपको अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? पहला ऑप्शन है आपको रूट 36/64, जो इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपको देखना है कि ये परिमेय आ रहा है कि अपरिमेय। तो देख लीजिए यहाँ पे 36, यहाँ पे हमको 6 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसको सॉल्यूशन करने के बाद 6/8 आता है, जो यह परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/18, बी नंबर का है 1/81, जो ये भी 1/81 का रूट है, जो ये आपको परिमेय संख्या ही होगा। क्यों? क्योंकि 81 का स्क्वायर वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो आपको 9 आएगा, जो यहाँ आपको परिमेय है। फिर सी नंबर आपका ऑप्शन है रूट अंडर 3/5, जो ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। मतलब यही आपका आंसर है परिमेय, अपरिमेय संख्या। जो पूछा था निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या क्या होता है? तो जिसका फैक्टर 2 से अधिक ना हो, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब जिसका गुणनखंड करेंगे, जैसे पहला ऑप्शन आपको 6 है, इसका फैक्टर कितना संभव है? 1 गुने 2 गुने और 3, मतलब इतना संभव, मतलब यह भाज्य संख्या है। 9 भी एक भाज्य संख्या है। उसके बाद आपको 15 है, वो भी भाज्य संख्या है। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर जो है 11 है, जो आपका अभाज्य है। डी नंबर आंसर होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच आपको अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। आप याद रखिएगा, इसका आंसर होगा डी नंबर जो है अनंत होगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/15, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 11/15, इसको काटने वाला ये छोटा रूप नहीं हो सकता है, मतलब इसका फैक्टर करेंगे नीचे का, सिर्फ हर का ध्यान देना है, मतलब डिनोमिनेटर हर का सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका फैक्टर अगर करने जाइएगा 15 का, तो इसको 3 × 5, मतलब 3 5 होगा, 3 गुने 5 लिखेंगे। जो आपको बोला गया है कि सिर्फ हर में अगर गुणनखंड 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। अगर दूसरा कोई आ गया, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, तो ये हो गया आपका अशांत। क्या हो गया? ये आपका अशांत हो जाएगा। मतलब आपका 11/15 जो है एक अशांत संख्या है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर अशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय के लिए आपको जो रूट से बाहर न निकले वही अपरिमेय होता है। जैसे पहला नंबर है 64/36, 64/36 रूट के अंदर है, जो बाहर निकल जाएगा इसका बनेगा, इसका आपका सोल्यूशन हो जाएगा 8 के लिए हो जाएगा, 64 के लिए हो जाएगा 8, और फिर 36 के लिए हो जाएगा 6, मतलब ये रूट से बाहर आ गया तो ये परिमेय है। फिर आपका नेक्स्ट है 81, ये भी आपको एक परिमेय है। फिर आपका आ जाएगा सी नंबर में है 2.5 जो है ये रूट में है। तो अगर इसका सोल्यूशन करने जाइएगा आप, सोल्यूशन करने सी नंबर ये ऑप्शन है, सोल्यूशन करिएगा तो इसका हो जाएगा रूट अंडर 25/10, जो 5 तो निकल जाएगा बट 10 रूट में ही रह जाएगा, जो ये अपरिमेय है। यही है आपका आंसर, अपरिमेय संख्या।
यही है, सी नंबर आपका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 2 एक क्या है? तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या जिसका फैक्टर होगा ही नहीं, तो यह सब अपरिमेय संख्या है। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होगा? तो आपको पिछले वाले वीडियो में भी बता चुके थे कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। आपका आंसर है एक। बोले तो आपका पहला नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन ही आपका सही है। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो पहला आपका जो है रूट 3 ये अपरिमेय है। दूसरा ऑप्शन है आपका 2 रूट 2 बटा में रूट 2, तो यहाँ रूट से रूट खत्म हो जाएंगे, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, मतलब यह आपका बच गया 2, जो क्या है? परिमेय है, परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? तो दो क्रमिक सम संख्या का HCF जो होगा आपको 2 होगा, आप याद रखिएगा। जैसे अगर आप क्रमिक संख्या बोला है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, इसका अगर आप HCF निकालने जाइएगा तो आपका HCF जो होगा, HCF 2 होगा। क्रमिक दो सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होता है, आप इसको याद रख लीजिएगा कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF मसा जो होगा 2 होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a एंड b के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मसा, a, b का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा? तो आपका एक फॉर्मूला होता है कि लसा गुने मसा बराबर फर्स्ट संख्या यहाँ पे लिया गया है a को, तो फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या मतलब b। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा दोनों में से? क्योंकि आपको पहले ही दे दिया था कि लसा गुने मसा बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, तो आपको a गुने b होगा। बोलो तो सी नंबर आपका आंसर होगा, सी नंबर a गुने b। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, बोला जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो आपको इसके लिए आप याद रखिएगा मसा का परिकलित करने का यूक्लिड में जो है मसा निकलता है। इसका कौन सा कंसेप्ट है? a बराबर BQ प्लस आर, a बराबर BQ प्लस आर, यही होता है जो ये मसा के लिए होता है, मसा निकालने का एक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर है, पाई एक क्या है? तो आपको याद रखना है पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका वैल्यू जो होता है 22/7 जो है एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है इसका मान। लेकिन पाई खुद जो होता है अपरिमेय होता है और उसका वैल्यू जो होता है अपरिमेय, वैल्यू जो होता है 22/7 वो परिमेय होता है, आप याद रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, बोला है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो मतलब इसका मतलब बोला जा रहा है कि परिमेय कौन है। परिमेय आपको पहला नंबर नहीं होगा, रूट 7 जो है एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3/7 भी अपरिमेय है, रूट 2/5 भी अपरिमेय संख्या है, और आपको डी नंबर जो है, डी नंबर दे रहा है कि 75, रूट अंडर 70 75 हो गया, रूट अंडर 48। इसको हम सोल्यूशन करिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 25 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 16 गुने 3, इसको 25 जो है बाहर निकल जाएगा, यहां से आपको हो जाएगा गुने रूट 3 बटा में 4 रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा 5/4, यह जो है परिमेय संख्या है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, रूट 3 और रूट 5 क्या है? तो रूट 3 और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, आंसर इसका बी नंबर होगा, बी नंबर आंसर आपका होगा। रूट 3 और रूट 5 एक क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न
का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब शांत के लिए आपको अभी अभी थोड़ा देर पहले बताया गया था कि उसको हर को चेकअप करेंगे। आपको देखना है शांत के लिए कि अगर हर का 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, कहने का मतलब है कि इसका अगर एलसीएम फैक्टर कीजिएगा तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आएगा तो अशांत हो जाएगा, लेकिन 2 और 5 किसी भी एक हो या दोनों हो तो आपको शांत होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो आपको सभी का एलसीएम करना है। जैसे 105 है एक का, मतलब 17/105 है, इसका आप 105 का आप फैक्टर कीजिएगा तो ये कटेगा 3 से, जो हो जाएगा 35, फिर यहाँ 5 से आ जाएगा। तो देखिए हमको बोला गया कि 2 और 5 के अलावा नहीं आना चाहिए, लेकिन ये 3 पहले ही गलत हो गया और 7 गलत हो गया, मतलब यह अशांत है, यह जो है अशांत संख्या है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी नंबर का ऑप्शन है कि 77/210, फिर 210 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से यहाँ पे लगाएंगे, इतना हो गया। फिर आपको नेक्स्ट है 3 से भी लगने वाला है, जो आपको जैसे ही 3 आ जाएगा तो आपको गलत हो गया, मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी नंबर में भी नहीं होगा, 88 है वो भी नहीं होने वाला है। आपको डी नंबर का ऑप्शन है 3/160, 160 को आप एलसीएम कीजिएगा, फैक्टर निकालिएगा, फैक्टर करना है तो आपको हो जाएगा 2 से, फिर 2 से लगाएंगे 40 हो जाएगा, फिर आपको 2 से 20 हो गया, फिर 2 से 10 हो गया, फिर 2 से 5 हो गया, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं है, मतलब यह डी नंबर आपका शांत हो गया। क्या हो गया? शांत। हर का ही चेकअप करना होता है, हर को सिर्फ देखेंगे एलसीएम करके, बोले तो फैक्टर करके देखेंगे, अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाएगा फैक्टर में तो वह अशांत होता है, मतलब यह आपका डी नंबर आंसर हो गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि 2.1211, मतलब यह रिपीटेशन नहीं है, बोल रहा है कि क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का आपको बोला जा रहा है कि क्या होगा, तो यह आप याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे अपरिमेय होता है, अपरिमेय होगा, मतलब सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। फिर आपको है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √3/√12, √3/√12 जो है क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, अभाज्य है, भाज्य है, क्या है। तो यहां से आपको सोल्यूशन करना होगा, √3 बटा में यहां से आप कर सकते हैं 4 × 3, इसको सोल्यूशन करेंगे √3 बटा में 2 इंटू √3, √3 से √3 खत्म हो जाएगा 1/2, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या हो गया। परिमेय मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है।